हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास त्रिकोणमिति, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आप लोग जानते हैं पूरक कोण किसको बोलते हैं। यानी कि पूरक कोण का मतलब हो गया दो कोण को जोड़ने से 90 डिग्री, है ना। ये दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री, ठीक है। यदि इसको हटा दिया जाए तो आप देखो इससे संबंधित फार्मूला है ना, इसमें रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, कोस थीटा, है ना। ये जो कि पहला फार्मूला है, ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला फार्मूला रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। फिर जो कि सेकंड रहेगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, इसमें साइन थीटा, है ना। तीसरा मान चलो रहेगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। एक फोर्थ रहेगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। फिर जो कि पांचवा में रहेगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, और छठवा रहेगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। इन दोनों एक साथ, यदि किसी को भी 90 डिग्री माइनस थीटा करो, साइन का कोस होगा, सेक का कोसेक होगा और टेन का कोट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इन दोनों के साथ है ना। ये तो एक बार में याद हो गया होगा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, फिर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, फिर जो कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, फिर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होगा, फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, फिर जो कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। एकदम बिल्कुल याद हो गया, इसमें एकदम माइंड में सेट हो गया, तो ठीक है। अब देखो इससे संबंधित कुछ बेसिक एकदम क्लियर करो पहले, उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज ना। एडी की कहने का मतलब कैसे हम साइन थीटा को एडी कोसेक में बदलते हैं और कोसेक थीटा को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेक को कोसेक में कैसे, अब जो कि कोसेक को सेक में कैसे, टेन को कोट में कैसे और कोट को टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, इस फार्मूला के माध्यम से कन्वर्ट करेंगे। चले तो लिखा हुआ मान चलो लिखा हुआ साइन 18 डिग्री, है ना। अब जो कि मान चलो साइन 18 डिग्री लिखा हुआ है, यह जो कि कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन अधिकांश यदि दो एंगल को जोड़ने से कितना यहाँ आना चाहिए, दो कोण को जोड़ने से एकदम 90 डिग्री आना चाहिए, है ना। पूरा कोण हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि थीटा जो कि हमेशा न्यून कोण रहेगा, है ना। क्लियर आपको कैसे कन्वर्ट करें, ये दिख रहा है दो, है ना। अब जब थीटा में के तो इसको बदलो, ठीक है, मत करो, लाइनें लिख लेना कि हम बदल रहे हैं, इसको बदलो नहीं रहेगा। अब इस ना करना 9 माइनस घटाएंगे तो 18 ही आना चाहिए, 18 डिग्री आना चाहिए ना यार। कहने का मतलब ये कोण और एक तो कोण मिला के 90 डिग्री बनाना चाहिए, है ना। दो कोणों का योग कितना, कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू
90 डिग्री आना चाहिए। एक कोण तो दिया है 18, दूसरा निकाल लेना, देखो आएगा कुछ, इसको इधर लेकर आ जाओ। यानी कहने का मतलब घटा दो, यानी कि यहाँ जो भी लिखना है ये 90 डिग्री को 18 से घटा दो। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आएगा देखो 2 आ जाएगा, फिर से यानी यहाँ पे आएगा 70, ये कोण और ये कोण को जोड़ोगे 90 डिग्री आना चाहिए। अब देखो फार्मूला क्या बोल रहा है, इसको फिर नहीं घटाना है, फिर घटाएंगे तो यही आएगा। अब देखो फार्मूला क्या बोल रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया आपका थीटा, है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, साइन का क्या हो जाएगा कोस, और थीटा हो गया 72 डिग्री। ठीक है, अब जो कि यहाँ ठीक है, यह जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्सरसाइज एकदम बहुत सिंपल बनेगा फिर, है ना। अब देखो इसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेकेंड प्रोसेस में, साइन 18 डिग्री। ठीक है यार, हम ना सबसे पहले हमने 18 को बदल दिया था, अब जो कि हम 18 को नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट साइन को बदल दें। अब जो कि साइन को क्या बदल सकते हैं, कोस, फार्मूला के अनुसार साइन का कोस हो जाएगा, या साइन को हम कोस में बदल दें, है ना। 90 डिग्री माइनस, तो इसको इसी लिखना था, 18 है तो 18 ही होगा, समझ रहे हो। तो अब जो कि क्या कर देना, देखो ये कोस का कोस से होगा, इसको घटा देना खाली। अब जो क्योंकि अगर इस फॉर्मूला बैठा हो तो ही आएगा, जरूरत है नहीं था कोस में लाना था, कोस है तो कोस, इसको माइनस करो, कोस 72 डिग्री आ जाए। तो यार यहाँ हम समझा रहे थे कि एक ही क्वेश्चन को मतलब कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, दो दो टाइप से। अगर तुम इसको बदलना चाहते हो 18 डिग्री को, तो इसको नहीं बदलना है, साइन का साइन ही लिख देना है। अब जो कि अगर यार यहाँ पर साइन को तुम बदल रहे हो, यहाँ पर डायरेक्ट साइन का कोस लिख दिया, तो इसको रहने देना है। अब जो कि यहाँ 18 लिख दिया, यहाँ भी 18 था, तो इसको माइनस कर देना है, क्यों कोस में लाना है, साइन का कोस, कोस का कोस से हो गया, तो इसको घटा देना है। ठीक, और एक क्वेश्चन देखते हैं ना, तो सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, मान चलो यार कोस, चलो साइन का रहेगा ना, ठीक है, साइन मान चलो लिखा हुआ इसमें 45 नहीं लेंगे हम, चलिए चलिए 42 डिग्री, है ना, इसको बदलना है, साइन 42 डिग्री को बदलना है कोस में, है ना। यार देखो पहले जैसे कर रहे हैं हम, इसको बदल रहे हैं, है ना, यार इसको बदल रहे हैं ना, तो साइन का साइन है रहेगा, हमने पहले ही बताया साइन 90 डिग्री माइनस, है ना। अब जो कि इसको यहां नहीं लिखना है, इसको बदल देना है, यदि कहने का मतलब कितना से घटाओ, या कितना घटाओ कि 42 डिग्री आएगा, इसके लिए सिंपल है। अब जो कि इसको बदल रहे हो ना, इसके लिए सिंपल है, इसको प्लस दो कोण, ये पहला हो गया और एक 2, है ना, यानी 42 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना डिग्री आएगा, नहीं, इसको इधर लेके आ जाओ, उस हालात में माइनस कर दो, -42 है ना, 8 आएगा और 4 आ जाएगा, यानी 48 आ जाएगा, है ना। ये देखिए इन दोनों को माइनस करोगे 42 डिग्री आएगा, अब माइनस कर दो, देखो यानी कि माइनस नहीं करना, आप साइन को देखो कोस में लाना है, साइन अभी तक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा कोस, और थीटा हो गया 48 डिग्री, है ना। साइन 90 डिग्री माइनस ये हो गया थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो गया थीटा, तो कोस होगा और थीटा का 48। ठीक, तो इसको फिर बदल सकते हैं, देखो कैसे बदले, यही है, यानी कि आपको बदलने का तरीका सिखा रहे हैं। यार अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, यानी कि साइन को ही बदल दे रहे हैं, डायरेक्ट साइन को बदल रहे हैं, देखो साइन का क्या हो गया कोस, अब लिख देना 90 डिग्री, अब इसको तुम बदल दियो साइन को कोस, इसको नहीं बदलना है, यानी कि यहाँ पर 42 डिग्री ये लिखना है। ठीक, अब देखो साइन का कोस आ गया, तो यहाँ पे कोस से होगा, और इसको
इस दोनों को घटा दो, आप जो कि घटा देंगे 8 आएगा और 48 डिग्री। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नहीं? हाँ, अब जो कि 10 का भी वैसे ही करना है ना। ये भी दो तरीके से बना सकते हो। पहला था, अगर थीटा को बदल रहे हो तो त्रिकोणमिति जो अनुपात है उसको नहीं बदलना है। अब जो कि सेकेंड में अगर त्रिकोणमिति अनुपात को बदल रहे हो तो थीटा वही रहेगा, 48 का 48 लिखना है, जो भी लिखा वो वही लिखना है, ठीक है। अब देखो इसमें अभी ज्यादा समस्या है। अब जो कि समस्या यहाँ हो सकता है, देखो मान चलो कहीं लिख दिया है या 3rd नंबर ना, यानी कि लिखा हुआ साइन 3a लिखा हुआ है मान चलो। अब जो कि इसको कोस में बदलना है ना? क्या बदलना है? कोस में। तो अब देखो यार, इसको साइन को ना कोस में बदलना है। यहाँ देखो इसको तो नहीं घटा सकते, इसको बदल नहीं सकते, जो भी है ना, इसको बदल नहीं सकते, है ना, इसको बदले नहीं सकते। तो जब भी यहाँ पर कोई नंबर नहीं होगा, जैसे 3a लिखा हुआ तो इसको बदलने का, एक जो साइन को बदलना है, इसको नहीं बदलना है। इसको बदलोगे तो परेशानी लगेगा, इसको बदल दो डायरेक्ट। देखो साइन का क्या हो जाएगा, कोस, फिर होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, वही रहेगा। इसको बदलना ही नहीं है, एकदम नहीं बदलना है, ठीक। तो इसका यही तक रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया यार। लिखा हुआ रहेगा, फिर मान चलो 10 लिख दिया 2a। अब जो कि इसको बदलना ही नहीं है अभी। अब जो कि 2a को नहीं बदलना है क्योंकि कोई नंबर नहीं है, इसमें a लिखा हुआ है, a कोई जो कि थीटा को रिप्रेजेंटेड कर रहा है, तो इसको बदलो। 10 का क्या हो जाएगा, कोट, पहले कोट लिख लेना, फिर 90 डिग्री लिखना, फिर a का इसी को लिख देना है, ठीक। तो बेसिक में इतना ही ना, और भी हो सकता है दुनिया भर का। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3, यानी कि प्रश्न वाली 8.3 पढ़ेंगे, है ना। प्रश्न वाली 8.3 पढ़ो और स्टार्ट करें। अगर चलिए प्रश्न वाली रहेगा 8.3, है ना। और लिखा इसमें निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला, निम्नलिखित का मान निकालिए। ये निम्नलिखित का मान निकालिए, ठीक है। आप देखना पहला क्वेश्चन है इसमें, साइन 18 डिग्री डिवाइड कोस 72 डिग्री, है ना। यार आप लोग बिना देख के बता सकते हो, इसका आंसर 1 हो सकता है, एकदम 1 होगा, 1 होगा, है ना। लेकिन 1 होगा इतना तो ठीक है, लेकिन बनाने का तरीका भी तो समझना होगा ना। तो देखिए हम इसको सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन साइन 18 डिग्री बट्टा एंड कोस 72 डिग्री, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में देखोगे, अब जो कि साइन और कोस में जो भी थीटा यूज हुआ है, इन दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री होगा। देखो
इन दोनों को जब भी जोड़ो यानी कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक, तो ऐसा कंडीशन में क्या करो, दोनों का थीटा को सेव करना है ना, थीटा को सेव करना है, इसको जरूरत नहीं है, थीटा सेव करो। तो आप देखो हमने पहले ही बताया कि किसको बदलने, बताओ बदलना किसको चाहते हो, इसको। ठीक, अगर इसको तुम बदल रहे हो, साइन को बदल रहे हो, डायरेक्ट साइन को बदल रहे हो तब कोस, ठीक है, तो ये नहीं बदलेगा, 18 का 18 लिख देना, साइन का कोस हो गया, 90 डिग्री माइनस 18 का 18 लिख देना है, डिवाइड हो जाएगा, नीचे एकिट को बदलना है, या तो अंश वाला को बदलो या तो हार वाला को बदलो, नंबरेटर को चेंज करो या डिनोमिनेटर को चेंज करो। ठीक, तो ये आ जाएगा, देखो इसको बदल दिया साइन को कोस में, अब इसको कुछ नहीं करना है, कोस का कोस से लिख देना है, अब इसको घटाओगे कितना आएगा 72 डिग्री y कोस 72 डिग्री, यार काटोगे तो एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 ना। तो कैसे बदलना तो समझ में आ गया ना। या दूसरा तरीका इसका, या दूसरा तरीका हो सकता है साइन 18 डिग्री y और यहाँ पर आएगा कोस 72 डिग्री, यार पहले हम लोग साइन को बदल दिए थे, अब इसको बदलेंगे। ठीक है, तो साइन का साइनेर आएगा 90 डिग्री माइनस, अब बताओ इसको बदल रहे हो, 18 नहीं आना चाहिए यहाँ पर, एकदम 18 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा, तो कितना आएगा बताओ, नीचे वाला 2 आ जाएगा, यानी कि 72 से घटा दोगे ना तो 18 आएगा, फिर जो कि कोस 72 डिग्री है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको साइन को कोस में बदलना है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, यहाँ लिख दो कोस 72 डिग्री, नीचे आ जाएगा कोस 72 डिग्री, कैंसिल करोगे कितना आएगा 1। तो आपका मर्जी है। अब दूसरा में लिखा हुआ है tan 26 डिग्री y, या कोट होगा हाँ यानी 64 डिग्री, यही क्वेश्चन है। अब जो कि इसको भी कन्वर्ट कर दो, डायरेक्ट हम इस तरह लिख दिए, देखो अब देखो हम डायरेक्ट इसी को लिख रहे हैं ना, इसको बदल दे रहे हैं। अब जो कि टेन को बदल दिया हमने कोट में, तो हमने बदल दिया कोट में, अब 90 डिग्री माइनस अब यही रहेगा माइनस 26 डिग्री बाई, अब जो कि कोट 64 डिग्री है ना। अब देखो क्या करो, अब कोट में तो बदल गया, अब इसको माइनस कर दोगे, सिर्फ घटा दो इसको माइनस करो, यानी 64 डिग्री बाई कोट होगा 64 डिग्री और यहाँ पे होगा 1। ठीक है, यार अब थर्ड नंबर देख लेना है ना, थर्ड नंबर देखना है, और थर्ड में लिखा हुआ है कोस 48 डिग्री, कोस 48 डिग्री माइनस, अब जो कि साइन होगा यानी 42 डिग्री है ना, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब जो कि इतना ठीक है, अब देखो यहां भी देखोगे ना, इन दोनों को प्लस करोगे 90 डिग्री होगा, यानी दो कोण को जोड़ने से पूरा कोण आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा है ना। तो सॉल्यूशन हमने लिखा कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इस तरह से हमने लिखा। ठीक है, ठीक है, तो आप देखो हमने ऐसे ही किया, अब इसको बदल देखा, चलिए साइन को कोस को हमने बदल, किसी को बदल सकते हो अपना मर्जी, साइन को बदल सकते हो, इसको बदल सकते हो, इसको बदल सकते हो, इसको बदल सकते हो, अपना मर्जी है ना, यानी इसका केल समझो बढ़िया से, यानी कि हमने कोस का डायरेक्ट कर दिया साइन, ठीक है साइन, यानी कि इसको बदल दिया, ई नहीं बदलेगा, साइन हो गया
90 डिग्री माइनस 48 माइनस, अब इसको कुछ नहीं करने का, साइन 42 डिग्री। अब देखो, अब जो कि कोस का साइन बदल चुका है तो साइन को कुछ नहीं करना है, साइन इसको माइनस करोगे तो 42 डिग्री, फिर जो कि साइन 42 डिग्री, इन दोनों को माइनस करो, जीरो आएगा। यानी किसी भी सेम नंबर को या तो सेम वेरिएबल को घटाओगे तो जीरो ही आता है ना, एकदम जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखना फिर चौथे नंबर, हाँ चौथे नंबर में है कोसेक। अब जो कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक यानी 59 डिग्री है ना, कितना आ जाएगा, क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट का चौथा नंबर है। तो इसको अब बदलो, इसको पहले जैसे थीटा सेम आना चाहिए ना, कोसेक 31 डिग्री माइनस फिर जो कि सेक 59 डिग्री, इस तरह से। अब देखो हम कोसेक को बदल दे रहे हैं, डायरेक्ट कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक होगा, यानी सेक 90 डिग्री, इसको बदलना ही नहीं है, तब इसको हमने बदल दिया, इसको नहीं बदलने का, इतना ही लिख देना। फिर जो कि सेक 59, तो सेक का सेक ही रहेगा, अभी इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। फिर जो कि सेक 59 डिग्री है ना, इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो, जीरो है ना, लिख लेना, जबरदस्त। तो इतना समझ में आ गया, यानी कि प्रश्न वाली 8.3 का फर्स्ट का सारा क्वेश्चन बन गया है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब यहाँ का देख देख के उतार लेना, ऐसे नहीं करना है, या समझो अब जो किसको कहा क्या कर रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं इसको, है ना, ये समझना है। ऐसे नहीं कि मतलब इसी को बदल दिया, ऐसे नहीं है, इसको बदल सकते हो। आप जो कि सेक को सेक भी लिख सकते हो और इसको बदल रहे हो, 90 डिग्री माइनस यानी कितना से घटाओ कि 59 आएगा, सोचना है ना, यानी कि इधर उधर घुमा फिरा के बनने वाला है ना, वही आंसर आएगा। ठीक है, चले अब सेकेंड नंबर में कुछ लिखा होगा, धीरे धीरे से, सेकेंड में लिखा है दिखाइए कि, अरे क्या दिखाएं, चलिए दिखाइए कि, यानी कि पहला क्वेश्चन है इसमें 1048 डिग्री, 1048 डिग्री, फिर लिखा होगा 23 डिग्री, फिर लिखा है 1042 डिग्री, फिर लिखा है 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। अब जो कि आपको इसको प्रूव करना, दो ही क्वेश्चन है ना। सॉल्यूशन हम ले लेंगे LHS से, है ना, लिख दिया LHS से, दिखाना है यानी कि शो करना है इसको। तो 10 हो गया 48 डिग्री, 10 हो गया 23 डिग्री, फिर लिखा हुआ 10 हो गया 42 डिग्री, 10 हो गया 67 डिग्री। अब जो ठीक है, ओ ठीक है, अब देखना, अब देखना इसे पहले सिलेक्ट कर लो, यानी किन दो कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री होता है, तो उन दोनों का एक ग्रुप बनेगा, कहने का मतलब देखो, अब जो 1048 डिग्री और 42 डिग्री,
इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 90 डिग्री। 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कहने का मतलब इसमें से कोई एक्ट को चेंज करना है, इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो, दोनों को नहीं, एकदम दोनों को नहीं करना है, ठीक। अब देखो 10 और इन दोनों को देखना, इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ आएगा 90 डिग्री, 67 डिग्री है ना। तो कुछ नहीं कर रहा, हम इसको बदल रहे हैं तो इसको नहीं बदलेंगे, इसको बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, सिंपल। तो हम इसको डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। इसको हम बदल रहे हैं, देखो 10 को बदल दिया तो कोट, कोट आया है ना, 10 का कोट, इसको नहीं बदलना है। 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री है ना। फिर हम इसको बदल रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक को बदलना है, इन दोनों में से कोई एक को बदलना है, तो हम इसको फिर बदल दे रहे हैं, 10 का हो जाएगा कोट, हम इसको बदल रहे हैं ना। तो 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री रहेगा, फिर होगा 10 42 डिग्री और 10 होगा 67 डिग्री है ना। तो यार इसको कोट का कोट ही रहेगा क्योंकि इसको बदल चुके हो। इसको माइनस करोगे कितना आएगा 42 डिग्री, फिर जो कि यहाँ कोट का कोट ही रहेगा, इसको माइनस करोगे 67 डिग्री, फिर जो कि यहाँ 10 42 डिग्री, फिर जो कि 10 67 डिग्री। अब थीटा को, थीटा जो सेम है ना उसको एक साथ कर दो, देखो कोट है 42 डिग्री, फिर जो कि 10 है 42 डिग्री, इन दोनों को एक साथ, फिर कोट, कोट हो गया 67 डिग्री, फिर हो गया 10 67 डिग्री। अब यार एक फार्मूला देखो, इसको बदल सकते हैं साइन कोस में, तो इतना हम करने वाले नहीं है। देखो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, फिर जो कि यहाँ कोट थीटा, फिर जो कि सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1, यानी कि टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1। और इससे अगर नहीं समझ में आया तो क्या करो, इसको सबका एकदम वैल्यू चेंज करो। देखो कोट थीटा को बदल दो कोस थीटा बाई साइन थीटा में बदल सकते हैं, अपना मर्जी है ना। साइन थीटा बदल सकते हो, टेन थीटा को बदल सकते हो साइन थीटा बाई कोस थीटा में, है ना। और भी हो सकता है, यानी कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा बैठा सकते हो, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, अपना मर्जी चलेगा। या डायरेक्ट लिख सकते हो इसमें 1, देखो कोट थीटा, थीटा सेम है, कोट थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो रहा है, 1 लिख सकते हैं हम। फिर जो कि कोट थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा, तो 1 लिख सकते हैं, सिंपल। तो 1 आएगा इसका, आरएचएस प्रूव हो गया, यानी कि इसका 1 हो गया मल्टीप्लाई और इसका हो गया 1 इज इक्वल टू 1, और एचएस प्रूव है ना। यार इसको बदल भी सकते हो, देखो ये कोट में तो इसको 10 में ला सकते हो, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, यानी कि इसको ऐसा बना सकते हैं, देखो लंबा बनेगा इसमें 1 बाई टेन 42 डिग्री, फिर ऊपर 10 है तो 10 है रहने दो इसको, ठीक है। फिर कोट को बदल सकते हो आप, देखो कोट 67 डिग्री का यहाँ पर आएगा, यानी कि कोट का हो जाएगा 1 बाई, है ना, ये सेम तरीका 1 बाई टेन 67 डिग्री, और ऊपर लिखा हुआ 10 67 डिग्री, इसको कैंसिल करोगे यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक भी बना सकते हो, अपना मर्जी है, जितना फॉर्मूला जानते हो उससे बना सकते हो, ठीक है। तो आप देखना यार सेकेंड नंबर ना, सेकेंड नंबर होगा तो सेकेंड है इसमें, चलिए हम लिख लेते हैं, सेकेंड नंबर है
एड कोस 38 डिग्री, फिर जो कि कोस लिखा हुआ है 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, है ना। अब जो कि यहाँ अपना मर्जी चलेगा, यहाँ इस क्वेश्चन में अपना मर्जी ना जैसे भी चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ चेंज होगा इसमें, यदि तुम कितना चेंज करने सकते हो तुम जानो, है ना। अब देखो इन दोनों को, अरे इन दोनों यहाँ देखो, देखोगे ना यार सेम दिखेगा, देखो यहाँ 38 डिग्री, यहाँ 38 डिग्री, यानी कि 42 डिग्री, यहाँ 52 डिग्री, यहाँ 52 डिग्री, सेम दिखता है। इज इक्वल टू 0 हो सकता है मेरे ख्याल से, हाँ 0 लाना है। ठीक है, एलएचएस से लेंगे यार, एलएचएस से लिख दिया हमने और लिखा cos 38 डिग्री एंड cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, फिर जो कि साइन 52 डिग्री, इस तरह से है। ठीक है, अब जो कि यार अगर तुम देखो इन दोनों और इन दोनों को प्लस कर रहे हो तो भी 90 डिग्री आ रहा है ना। अब जो कि इसका और इसको इसके साथ अगर रिलेशन समझो तो भी चलेगा, ये नहीं कहने का मतलब हो गया, अगर ये इसके साथ रिलेशन है तो भी 90 डिग्री हो रहा है, और ये इसके साथ अगर जोड़ोगे तो भी 90 डिग्री हो रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर इसको और इसको माने, इसको और इसको माने तो ये कोण और ये कोण 90 डिग्री हो गया, फिर इसको और इसको प्लस करोगे 90 डिग्री, पूरा कोण बन रहा है ना। तो क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, है ना। चलिए हम इन दोनों को देखो, इन दोनों में से हम इसको चेंज कर रहे हैं और इन दोनों में से हम इसको चेंज कर रहे हैं, इन दोनों में से हम इसको चेंज कर रहे हैं, इन दोनों में से इसको चेंज कर रहे हैं, अपना मर्जी है ना। तो कोस का हम डायरेक्ट क्या लिख दिया, साइन। अब इसको हम बदल दिए कोस को, ये ऐसे लिख देना 90 डिग्री माइनस 38। अब देखो इसको बदल दे रहे हैं, साइन का साइन 90 डिग्री माइनस 52। अब इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि इन दोनों का एक फेयर बनेगा, ग्रुप, ग्रुप में से एक को ही बदलना है, एक तो सिर्फ, दोनों नहीं, यानी कि साइन 38 डिग्री फिर जो कि साइन 52 डिग्री, है ना। यार इसको आप माइनस करो, इसको जब भी माइनस, साइन का तो साइनर आएगा, इसको माइनस करोगे 52 डिग्री आएगा, इसको माइनस करोगे साइन, साइन आएगा कितना 38 डिग्री, अब माइनस में हो गया साइन 38 डिग्री और लिख सकते हो साइन 52 डिग्री, तो कितना आएगा बताओ, देखो है ना, साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, सेम टर्म है, आगे पीछे से मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकता है ना। तो कितना आ जाएगा इसको, यार जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना तो सेम कर लो, थीटा 52 डिग्री और यहाँ पे होगा साइन 38 डिग्री, पहले 52 वाला को लिख सकते हो साइन 52 डिग्री फिर जो कि साइन 38, इसको माइनस करो सेम टर्म आए तो 0 और लिख सकते हैं हम RHS प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो इतना हो गया, तो हम ये जो हमारा YouTube चैनल है इसमें हम बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे, ये जिसमें 10th क्लास मैथमेटिक्स हो या 9th क्लास हो, हाँ तो इसमें हम अधिकांश हम 10th क्लास का ही अपलोड करेंगे और 9th क्लास का, वो भी कंप्लीट रहेगा, है ना, पूरा चैप्टर। ठीक है, तो चले अब जो कि नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है,
अब देखो तीसरा में आदमी बहुत मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, थर्ड नंबर में स्टूडेंट जो है ना बहुत कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो थर्ड में लिखा हुआ है यदि, यदि लिखा है 10 यानी 10 to a इज इक्वल टू कोट, कोट हो गया a माइनस 18 डिग्री, जहां जहां 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, एक 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यार इस क्वेश्चन में ना आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब जो कि इसमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, a का, एकदम a का वैल्यू फाइंड आउट करो। अब जो कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि 2a एक न्यून कोण है यानी कि एक्यूट एंगल है ना। तो ठीक है, सॉल्यूशन तो हमने लिखा 10 to a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। तो अब देखो यहाँ हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसमें सिर्फ a चाहिए यानी कि a का वैल्यू चाहिए, है ना, थीटा का वैल्यू यानी कि a का वैल्यू चाहिए। तो हमें यहाँ क्या नहीं चाहिए, अब जो कि हमें यहाँ 10 कोट बिल्कुल नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ a का वैल्यू निकालना है यानी कि a जो कि क्या है, थीटा है या डिग्री में आएगा, तो हम लोग को 10 और कोट चाहिए। इसका मतलब क्या है, 10 और कोट को क्या कर देना, सेम टर्म में लाना, या तो 10 10 में लाओ या तो कोट कोट में लाना है, ठीक है, 10 10 में लाना है या तो कोट कोट में लाना है ना। तो देखो हमने क्या कर दिया, हमने पहले ही बताया अगर 2a है यानी कंप्लीट यानी कि नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर हो तब इसको बदल सकते हो, इसको भी बदल सकते हो। अब जो कि ये नंबर नहीं है, ये a में लिखा हुआ, लेटर में लिखा हुआ है ना, तो इस हालात में किसको चेंज करना है, 10 को डायरेक्ट, यानी 10 का क्या हो जाएगा तेरा कोट। अब इसको नहीं बदलना है, यानी 90 डिग्री माइनस सिर्फ और सिर्फ इसको देख देख के लिख देना है 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा देखो। तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर यानी कि a माइनस 18 डिग्री, है ना। अब नंबर को एक तरफ रखो और a को एक तरफ रखो, चले हम इसको इधर ला के आ रहे हैं और 90 को इधर लेके जा रहे हैं, 19 को, है ना, 90 माइनस 2a, ये इधर आएगा माइनस a माइनस 18, ये प्लस से इधर आएगा माइनस 90, माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा 3a, फिर माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा माइनस कितना 108, माइनस कट गया 3 से काट सकते हो, 3 तिया 9 3 चक 18, तो a बराबर कितना 36 डिग्री आएगा, a बराबर कितना 36 डिग्री, ठीक है, a बराबर आएगा 36 डिग्री, राइट। तो आप जो कि नेक्स्ट है चौथा नंबर, यदि लिखा हुआ 10a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा, यानी कि दोनों कोण को जोड़ने से 90 डिग्री होगा, पूरा कोण हो सकता है क्या। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे ना, सबसे पहले फर्स्ट फॉर वी राइट द क्वेश्चन। चलिए चौथे में लिखा है यदि 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 10a बराबर कोट b
तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। प्रूव करके बताना है ना। तो हम इतना लिखेंगे नहीं कि सिद्ध करना है नहीं करना है, तो हम इसी को लेंगे ना, tan a बराबर cot b। अब देखो हम लोग को यहाँ भी क्या लेना है, सिर्फ a को लेना है, tan cot बिल्कुल नहीं चाहिए, तो tan cot को सेम करो। देखो अब जो कि यहाँ भी a दिख रहा है, तो इसको कुछ नहीं करने का, इसको डायरेक्ट बदलो। tan का क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू cot b, ये कैंसिल हो गया, 90 डिग्री माइनस a और इधर हो गया b, है ना। अब देखो a को इधर लेके आ जाओ, यानी कि 90 डिग्री इज इक्वल टू b प्लस a। सो तो इसको हम कर सकते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस b लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं फिर a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड, प्रूव्ड में रहेगा ऐसा। आप देखना फिर 5वां नंबर है ना, यानी 5 नंबर रहेगा, 5 नंबर रहेगा, 5 नंबर में है यदि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, जहां 4a एक न्यून कोण है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। हम लोग का एक्सरसाइज 8.3 का चल रहा है, 5 नंबर है ना, एकदम इसका एक्सरसाइज 8.3 का पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा एक ही में। तो सॉल्यूशन करें, हमें निकालना है a का वैल्यू ना, तो इसमें लिखा हुआ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। फिर यहाँ नजर डालोगे, यहाँ पर देखोगे 4a, यहाँ पर a आ गया ना, इसको बिल्कुल नहीं बदलना है, बदल डालो sec को, sec का क्या हो जाएगा, cosec, यही लिखा हुआ है, यानी cosec में ही बदलेगा, cosec 90 डिग्री माइनस 4a को लिख देना है a, 4a है ना, यहाँ भी आ जाएगा cosec, यानी कि a माइनस 20 डिग्री, cosec cosec कैंसिल हो गया, फिर जो किया 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, फिर जो कि a को एक तरफ रखो, हाँ, यानी कि यहाँ पर इसको इधर आप ले लिए चलेगा, माइनस 4a प्लस में है, माइनस में आ रहा है इधर, फिर माइनस 20 प्लस में है इधर, माइनस में आ रहा है इधर, माइनस 4 5a इज इक्वल टू माइनस, तो ये कैंसिल कैंसिल, माइनस माइनस हो गया, 5 से काट सकते हो यार, 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, सो a इज इक्वल टू 22 डिग्री, यही रहेगा आपका सॉल्यूशन। ये जो कि पाइप का सॉल्यूशन था,
हमने पहले ही बताया कि हमारा जितना भी वीडियो मिलेगा ना, यहाँ से ये वाला वीडियो से पहले वाला सब हमने ऐसे ही बना दिया था, तो यहाँ से एक एक्सरसाइज का एक वीडियो में पूरा कंप्लीट मिलेगा, है ना। तो ठीक है, आप देखना 6 नंबर हमने लिखा, चलिए इधर साइड मिटा दे रहे हैं ना। 6 नंबर, यदि ए बी सी, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी वाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2, या जो कि दिखाना, ठीक है। हाँ, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया था, यानी कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं, है ना, इंटीरियर एंगल है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2, है ना। ठीक है, आप देखना सबसे पहले एक जो कि फिगर ड्रॉ करो, खींचो, है ना। अब जो कोई ना बोल रहा है यदि ए बी सी इस तरह से ए बी सी, है ना। अब जो कि त्रिभुज का नाम है ए बी सी, अब जो कि यहां देखना फिर से, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं, यानी कि इसका जो अंदर का कोण है ये कोण ए, अब जो कि ये जो बी का जो कोण है ये बी है, बी अंतःकोण है, और सी भी जो कि अंतःकोण है ना। ठीक, तो अब देखो हम लोग जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, देखो, है ना। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री आएगा। अब देखो यहाँ कोण ए का वैल्यू क्या है, ए, तो हम ए फुट करते हैं। कोण बी का वैल्यू क्या है, बी, फिर जो कोण सी का वैल्यू क्या है, सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यार अब यहाँ देखना कि आप जो कि यहाँ थीटा देखोगे ना, बी प्लस सी बाई 2 ए बाई 2, यानी किससे डिवाइड किया, देखो ए को क्या से डिवाइड किया, 2 से, है ना, 2 से डिवाइड किया, तो क्या करो इसको 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो हमने लिखा एलएचएस और आरएचएस को 2 से भाग देने पर, इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, देने पर, है ना। इसको डिवाइड किया, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड हो गया 2, इधर भी होगा 2, इसको कैंसिल करोगे 90 डिग्री। यार अब इसमें देखना है कि b प्लस सी एक साथ है और a अलग से है, तो इसको लिख सकते हैं हम a बाई 2 प्लस b प्लस सी बाई 2, एक साथ इसको लिख सकते हैं, हो गया, इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अब देखो b प्लस सी को छोड़ दो एक तरफ, ऐसे ही छोड़ देना, और a प्लस, हाँ, a बाई 2 को उधर लेके चल जाओ। वैसे किसी को भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना, तो किसी को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, इसमें कोई तमझम वाली बात है।
तो देखना, तो b प्लस सी बाई टू, हमने इसी को उधर लिया, किसी को भी ले सकते हो ऐसा, है ना, यानी कि 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, है ना। हमने पहले ही बोला किसी को भी ले जा सकते हो, है ना। मान चलो इसको इधर लेके आ रहे हो, तो ऐसे बनेगा, इधर ए बाई टू 90 डिग्री माइनस, है ना, बी प्लस सी बाई टू, एक साथ ही ऐसे ना बनेगा। अब यहाँ लफड़ा ये है, देखो ए बाई टू अकेला हो गया, तो ए बाई टू के आगे क्या मल्टीप्लाई, यहाँ देखना है, अकेला वाला को देखना है, ये तो एक साथ जरूर है, 90 डिग्री माइनस है, इसको इसके आगे तो अकेला मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भूल जाओ, है ना। अब जो अकेला है उसको देखना है, ए बाई टू अकेला है, ए बाई टू क्या से मल्टीप्लाई है, कोस से, तो कोस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, है ना। तो अब देखो यहाँ पर देख रहा, अब अकेला इसमें कौन है, बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू अकेला है, तो बी प्लस सी बाई टू क्या है, साइन, साइन है ना, तो साइन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। फिर हम क्या कर देते, एलएचएस और आरएचएस आरएचएस दोनों तरफ क्या लेंगे, साइन लेने पर, साइन लेने पर दोनों तरफ हम साइन लेंगे, देखो तब साइन होगा बी प्लस सी बाई टू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू होगा इस तरह से। तो साइन इसको कुछ नहीं करना है, कुछ होगा ही नहीं अभी, बी प्लस सी बाई टू, और यह फॉर्मूला जानते हो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस, साइन का कोस होता है, कोस ए बाई टू, ये प्रूव्ड लिख सकते हो। हाँ, तो यार इसमें आप लास्ट क्वेश्चन बचा 7 नंबर ना, तो कंप्लीट कर दें, सिंगल क्वेश्चन हम क्यों बचा, है ना, तो फटाक से मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, एकदम आगे बढ़ने का है। 7 नंबर है और लिखा है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों तो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त की, हो गया इस तरह से सॉल्यूशन। अब देखो, अब जो कि क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, तो क्वेश्चन पहले समझना है। देखो लिखा क्या, साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच, 0 और 45 डिग्री के बीच, ना तो 0 चाहिए और ना ही 45 डिग्री, दोनों के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में इसको व्यक्त करना है। लेकिन थीटा जो आएगा ना इसमें 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, ना तो 0 ना ही 45, उसके बीच, है ना। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हो, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, है ना। ठीक है,
तो हम इसको चेंज करते रहे, साइन को क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस, तो इसको चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। तो साइन हमने कोस को चेंज कर दिया, साइन में आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, है ना। तो यहां से आ जाएगा, देखो अब जो कि इसको माइनस कर दो, कोस इसको माइनस करना, अब ये इसको बदल दिया, अब इसको माइनस करो, जो भी आएगा इसमें 3 आ सकता है, यानी 23 डिग्री प्लस, फिर जो कि आएगा साइन, इसको माइनस करोगे 5 हो जाएगा 15, है ना 15 डिग्री। तो इतना ही आ जाएगा इसका ना। तो आज का क्लास यही समाप्त, तो बंद कर देते हैं ना।